आगे कथा हुई। एक बार दाऊ भैया ने भगवान से कहा, गर्मी खूब पड़ रही है, गर्मी खूब पड़ रही थी। दाऊ भैया ने यमुना जी को आदेश दिया, जैसे अभी गर्मी है ना वैसे ही गर्मी पड़ रही थी। दाऊ भैया ने भगवान से कहा, दाऊ भैया ने कहा भगवान से, कन्हैया, एक बार दाऊ भैया ने भगवान से कहा, कन्हैया तेरा कभी वृंदावन चलने का मन नहीं करता। देखिए ध्यान से सुनिए। एक बार दाऊ भैया ने भगवान से कहा, कन्हैया तेरा कभी वृंदावन चलने का मन नहीं करता क्या? भगवान ने दाऊ भैया से कहा, मन तो करता है लेकिन राजपाट का काम भी तो संभालना है, द्वारिकाधीश है भाई, सबके दुखों को क्या करना है, हरना है। आप जाके घूम के आओ, बोले कृष्णचंद्र जी। वृंदावन में दाऊ भैया का भव्य स्वागत हुआ है। गर्मी खूब पड़ रही थी। दाऊ भैया ने कहा, यमुना नदी को आदेश दिया, आप आकर हमें स्नान कराइए। बलराम भैया ने यमुना नदी को आदेश दिया कि आप हमें स्नान कराइए। बोले यमुना मैया की जय हो। लेकिन यमुना मैया नहीं आई, यमुना मैया नहीं आई। जब यमुना जी नहीं आए तो दाऊ भैया को क्रोध आ गया और हल पकड़ते हैं ना, खेत में चलाते हैं हल ना, वही हलधर भगवान बलराम जी क्रोध में आकर हल मुसल से यमुना जी को 3 जगह से ऐसे टेढ़ा कर दिया है। 3 जगह से क्या कर दिए हैं? टेढ़ा कर दिए। कौन? बलराम जी। क्रोध के कारण किनको? यमुना नदी को। आगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पौंड्रक और काशीराज का क्या हुआ है? उद्धार। ध्यान से सुनिए, बोलिए राधे राधे। श्याम से मिला दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कृष्ण जी द्वारा पौंड्रक राजा थे और काशीराज को उद्धार कैसे करते हैं, बहुत दिव्य कथा। जब भगवान के विरोधी राजाओं को पता चला, भगवान से जो दुश्मनी रखते थे, बैर रखते थे, कृष्ण जी से जो बैर रखते थे, उन राजाओं को पता चला कि बलराम जी द्वारिका में नहीं है, बलराम जी द्वारिका में नहीं है तो वृंदावन चले गए हैं। तो पौंड्रक नाम के एक राजा ने अपने मित्र काशीराज के बहकावे में आकर के पत्र लिखा है। पौंड्रक राजा ने अपने मित्र काशीराज के बहकावे में आकर के भगवान कृष्णचंद्र जी को एक पत्र लिखा। पौंड्रक कहा, पौंड्रक अपने को भगवान मानता था। जो पौंड्रक था अपने आप को क्या मानता था? भगवान मानता था। और पौंड्रक जब भगवान माना तो नकली गरुड़ और नकली चक्र भी बना रखा था। पौंड्रक अपने आप को भगवान मानता था, नकली गरुड़ रखता था और नकली चक्र भी बना लिया था। पौंड्रक का दूत उसके द्वारा दिए गए पत्र को लेकर के आए। उद्धव जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, बड़ी बड़ी जोर से हंसने लगे। पौंड्रक स्वयं को भगवान मानता था, नकली गरुड़ रखता था, नकली चक्र रखता था और एक पत्र भेजा और उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, उद्धव जी पढ़े पत्र को, जोर जोर से हंसने लगे हैं। कौन? उद्धव जी महाराज। ये पौंड्रक क्या लिखा है? भगवान ने कहा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे उद्धव जी, बताइए हमें भी, हम भी तो जाने। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपकी छुट्टी हो गई है। उद्धव जी ने कृष्ण जी को कहा, प्रभु आपकी छुट्टी हो गई है। दूसरे वासुदेव आ गए, हर पत्र में लिखे हैं, पौंड्रक लिखे थे ना, क्या पत्र में लिखे? मैं ही अकेला वासुदेव हूँ। पौंड्रक लिखे थे, मैं ही अकेला वासुदेव हूँ, मैं जीवों पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण अवतार लिया हूँ। पौंड्रक लिख रहे हैं भगवान बांके बिहारी का पत्र।
तुम झूठ मूठ का नाम वासुदेव रख लिए हो। कृष्ण जी को बोल रहे हैं, तुम झूठ मूठ का नाम वासुदेव रख लिए हो, उसे त्याग दो, उसे छोड़ दो। कौन बोल रहे हैं? पौंड्रक जी। पौंड्रक किनको? कृष्ण जी को पत्र के माध्यम से भगवान ने कहा, कह दे हम नए भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं आ रहे हैं। कृष्णचंद्र जी ने कहा हम नए भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं आ रहे हैं। कहे जैसे ही भगवान पहुँचे, पौंड्रक ने खटका दबाया तो गरुड़ उड़ते उड़ते आ गया। नकली गरुड़ बनाया था, गरुड़ उड़ते उड़ते आ गया। फिर खटका दबाया तो सुंदर चक्र आ गया, नकली वाला। जब आ गया तो भगवान ने चक्र चलाकर, अपने भगवान ने चक्र चलाकर पौंड्रक और काशीराज का क्या किया है? वध किया। और उनका क्या किया है? उद्धार किया है। ऐसे कल्याणकारी भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे काशीराज के पुत्र थे सुदक्षिण। सुदक्षिण ने अभिचार प्रयोग करके आग बरसाने वाली राक्षसी, आग बरसाने वाली राक्षसी कृत्या को पैदा कर दिया है। और कृत्या ने द्वारिका पे आग बरसाना चालू कर दिया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और चक्र ने कृत्या के साथ साथ पूरी काशी नगरी को क्या कर दिया है? भस्म कर दिया है। और जब भोले बाबा ने त्रिशूल पर अपने पुरी का निर्माण किया, जो क्या है? नित्य है। भोले बाबा ने त्रिशूल पर अभी की जो